भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखा मैं है, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री गाँव है। कहते हैं ये काल ने उल्टे रास्ते ला रखे। बैरागी घर छोड़ कर सन्यासी हो गए और वहां कभी एक लंगोट बांध के सारे शरीर पर राख लपेटे रहते हैं और इससे मान रहे कि हम बिल्कुल सब कुछ छोड़े। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी वो सैल वे। कि एक स्त्री को परिवार को छोड़ दिया इसलिए कि ये भक्ति में बाधा बनता है गृहस्थ जीवन। परमात्मा कहते, गरीबदास जी बताते हैं, एक स्त्री नारी छोड़ दी जो बाधक मानी आपने, और ये 5 नारी गए वे और 2500 लड़के, 5 प्रकृति और ये 5 काम मोह अहंकार तेरे साथ हैं। इनकी 5-5 प्रकृति 25 जुगाड़ सारा नौका नो तेरे साथ ही परिवार है। कबीर साहब कहते हैं, राज तुझना सहज है सहज परिवार का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। कि राज भी त्याग सकता है, परिवार भी त्याग सकता है, लेकिन ये मान बढ़ाई ईर्षा फिर भी जो कि तो रहती है। अब गुरुजी के दोनों लड़कों के द्वारा जाट समाज से अपने गले में माला डलवाना, ये है मान बढ़ाई। ये नहीं छूट सकती इंसान से, और ये छूटे बिना भगवान नहीं मिला है। अरे जिनको हम सबसे बड़ा भगत समझ रहे हैं, गुरुजी के बेटे जिन्होंने धनाना आश्रम बनवाया, सभी आश्रमों के संचालक ठेकेदार, सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे लेके घूम रहे हैं, राजनेताओं के उपग्रह बन के घूम रहे हैं। अरे उनको सतनाम के नियमों का नहीं पता, जो तुम्हें सारनाम दे रहे हैं, सार शब्द दे रहे हैं। तो ये मान बढ़ाई है, अपनी पूजा करवाना। जब गुरु ने कह दिया तो फाइनल है, मीन में क्या रह गई फिर, जब सतनाम के नियम में लिख दिया तो बाकी संगत का क्या हाल होगा। इसीलिए तो आए दिन अकाल मौत मर रही है, फांसी खा खा के, जहर खा खा के भगत मर रहे हैं। क्योंकि भैया मर्यादा किसी की रही नहीं, मर्यादा नहीं है तो भक्ति आगे बनेगी नहीं, पिछली भक्ति तुम्हारी कब तक चलेगी। अब जैसे जैसे तुम्हारा समय आ रहा है वैसे वैसे काल तुम्हें उठा के ले जा रहा है, और मर्यादाहीन भक्तों को सतगुरु भी नहीं रोकेगा। इसलिए तो आज 90% संगत की दुर्गति हो रही है। दुर्गति, अकाल मौत, एक्सीडेंट में फूट फूट के मर रहे हैं भगत। सतगुरु कोई मदद नहीं कर रहा, क्योंकि मर्यादा टूटी हुई है। काल का वचन है, काल ने वचन ले रखा है परमात्मा से कि जबरदस्ती ना करना, केवल ज्ञान समझाना। जो आपके ज्ञान को मान के आपकी मर्यादाओं में रहकर भक्ति करे आपका, और जो आपकी मर्यादा तोड़ दे वो उस दुष्ट को मेरे हवाले कर देना, फिर मैं संवारूंगा उसको। तो काल संवार रहा ढंग से, ये नतीजा मिल रहा है देखा देखी भक्ति का, भेड़ चाल की भक्ति का। बैदा यो भी बैदा है, सब व्यर्थ। फिर के खाकता किया काल तेनों का घर में बैठा तेरे हृदय में। बैरागी सन्यासी बड़वे चूतर छार लगावे है, 500 नारी 2500 लड़के धूंधों धार मचावे हैं, कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे तानारी री गाँव है। बड़ा सुरलाव है गान में, कक्का पता नहीं, बड़े बड़े जटा रखा दी।
यो भी बैदा है बैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। गरीबदास जी से पूछा किसी ने कि आपने कैसे पता लगा ये सब व्यर्थ है, कि सतगुरु मिल गए इसलिए जाना भाई। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन बार बार वीडियो बना के तुम्हें जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, क्योंकि सतगुरु को हम लोगों ने भेटा है। सतगुरु भेटने का मतलब है सतगुरु के ज्ञान के ऊपर अमल करना, सतगुरु के ज्ञान को आधार बना के भक्ति करना। तब हमें इन सब बातों का पता चल रहा है कि आप गुरुजी के परिवार वाले और गुरुजी के परिवार के पीछे आंखें बंद करके चलने वाली संगत, ये सब के सब व्यर्थ में अपना समय और समासे और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप लोगों की एक भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है। आप लोगों को काल की गोद में बैठा दिया गया है और आने वाले समय में मर्यादा तोड़कर भक्ति करने वाले अपने अपने जो परिणाम है उनको भुगतने का इंतजार करना। अन्यथा फिर आगे भक्ति इतिहास में कोई मर्यादा नहीं निभाएगा। अगर गुरुजी का परिवार जो आज भक्ति और नियम तोड़ ताड़ के मनमाना आचरण कर रहा है, सारे कोऑर्डिनेटर, आने वाले समय में देख लेना भाई और भाइयों, अगर इनके ऊपर कोई विशेष आपत्ति नहीं आई तो आने वाले समय में कोई भक्ति नहीं करेगा मर्यादा में रह के, कि भैया गुरुजी का परिवार भी तो मर्यादा तोड़ के भक्ति कर रहा था, ये कोऑर्डिनेटर कौन सा मर्यादा में थे, इनका ही बाल बाका नहीं हुआ, हमारा क्या होगा। कोई भक्ति नहीं करेगा। लेकिन ये झटका लगेगा, बहुत भयंकर झटका। तब आगे जाके लोगों की आंखें खुलेंगी कि भैया गुरुजी के परिवार ने किया थी गफलत। गुरुजी का परिवार भक्ति पे गफलत कर रहा था, मर्यादा तोड़ के मनमाना आचरण कर रहा था, देख लो उसका परिणाम क्या निकला। तब ये दुनिया हजारों साल तक भक्ति करेगी थोड़ा बहुत मर्यादा में रह के, नहीं तो सतगुरु के सतलोक जाने के बाद फिर कोई मर्यादा नहीं निभाएगा। तो ये मर्यादा निभाने का क्या सुख है और क्या दुख है, ये आगे चल के पता चलेगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।